हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय पवन द्विवेदी। आज हम 9th और 11th का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, गति और गति के समीकरण। इसमें हमारे सब टॉपिक्स हैं गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, मंदन और सबसे इम्पोर्टेंट गति के तीनों समीकरणों का हम डेरिवेशन यहाँ करेंगे। ये इसके लेसन के अंतर्गत हमारे टॉपिक्स हैं जो 9th में भी इम्पोर्टेंट हैं और 11th के कोर्स में भी हैं एमपी बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गति क्या है। व्हाट इज मोशन? जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो इसे गति कहते हैं। जैसे सड़क पर कार का चलना, बाल का जमीन पर लुढ़कना, हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, रेलगाड़ी का चलना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पत्तों का हिलना, ये सब गति। वस्तु की स्थिति बदल रही है समय के साथ, इसका मतलब ये गति है। लेकिन जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती तो वस्तु को हम स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में कहते हैं। वो वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसमें दूरी और विस्थापन दोनों चीजें क्या है। दूरी और विस्थापन का फर्क क्या है, उनको हम समझेंगे। तो दूरी, दूरी का मतलब होता है दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। इसका एसआई मात्रक मीटर है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर है और बड़ी दूरियों को नापने के लिए आपको पता है हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इस राशि में केवल परिमाण बताया जाता है, दिशा नहीं बताने की जरूरत पड़ती, इसलिए ये अदिश राशि है। इसमें दिशा बताना आवश्यक नहीं है। विस्थापन, दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा फर्क है। दिए गए समय अंतराल में एक विशेष दिशा में स्पेसिफिक डायरेक्शन में वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इसमें परिमाण भी बताना पड़ता है और दिशा भी बताना पड़ती है, क्योंकि डेफिनेशन में भी हम कह रहे हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्टेंस जितनी वस्तु कवर करती है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये सदिश राशि है, लेकिन इसका मात्रक मीटर ही है। परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा बताना जरूरी है, इसलिए यह सदिश राशि है। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब दो और राशियां हैं आगे जिनको पढ़ेंगे। दूरी और विस्थापन के अंतर को हम इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये आपको एक उदाहरण मैं समझा रहा हूं कि एक व्यक्ति पॉइंट ए से चलता है और बी तक चलता है, वो 3 मीटर की दूरी तय करता है। बी से लेकर सी तक जाता है और 4 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ए बी और बी सी का योग यानी 3 + 4 7 मीटर होगी। लेकिन उसका विस्थापन क्या होगा? न्यूनतम दूरी, न्यूनतम तय की गई दूरी जो कि क्या है? एसी है। हम यूं कहें कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में चली गई दूरी। व्यक्ति की अंतिम स्थिति सी है और प्रारंभिक स्थिति ए है, तो ये एसी हमको निकालना है, ये उसका होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा उसका विस्थापन। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज से इजीली हम एसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये कर्ण है एसी, बीसी लंब है और ए बी हमारा क्या है? आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारी क्या है? 3 मीटर, तो 3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। BC की वैल्यू क्या है? 4 मीटर, तो 4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा AC स्क्वायर। 3 मीटर का स्क्वायर करेंगे 9 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर करेंगे 16 मीटर स्क्वायर और AC स्क्वायर। 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 25 मीटर का, मीटर स्क्वायर का, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगी 5 मीटर। इसका मतलब वस्तु का विस्थापन क्या है? 5 मीटर है। दूरी इसके द्वारा तय की गई 7 है। दो और क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, वो है चाल और वेग। चाल क्या होता है? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसमें दिशा का फर्क है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में
यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर होती है वो वेलोसिटी। चाल चूंकि दूरी से रिलेटेड है, दूरी अदिश राशि है तो चाल भी क्या होगी, अदिश राशि। ये विस्थापन से रिलेटेड है तो विस्थापन सदिश राशि है तो वेग क्या होगी, सदिश राशि होगी। चाल केवल धनात्मक होती है, लेकिन वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चाल का हमारा फार्मूला क्या है, दूरी बटे समय। एक्चुअली में इस फार्मूले से ही हमने डेफिनेशन लगाई है। चाल बराबर निकालिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय को यदि हम यूनिट कर देंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी के। इसका मतलब है एकांक समय में तय की गई दूरी वो कहलाती है चाल। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, इसलिए चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। वेग जैसा कि हमने पढ़ा, निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी है। इसका मतलब है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। तो वेग का सूत्र क्या बनेगा, विस्थापन बटे समय। क्योंकि विस्थापन भी मीटर में नापा जाता है, इसलिए वेग का मात्रक, और समय सेकंड में, इसलिए वेग का मात्रक भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण और मंदन, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। त्वरण क्या है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, सदिश राशि है। किसी भी फिजिक्स में दर जब निकालते हैं तो समय का भाग देते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर है तो वेग परिवर्तन में हम समय अंतराल का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, वेग परिवर्तन ऊपर आ रहा है, समय अंतराल नीचे आ रहा है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का सेकंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली में त्वरण दो तरह का होता है, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण को हम जनरली त्वरण कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। यदि समय के साथ वेग बढ़ रहा है तो वो त्वरण है। त्वरण का फार्मूला होता है, परिवर्तन को हम डेल्टा वी से लिखते हैं और समय अंतराल को डेल्टा टी से। तो त्वरण का हमारा फार्मूला होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब जहां तक मंदन की बात है तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, हम मंदन कहते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ कमी होती है तो हम उसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण या मंदन। इसका मात्रक भी वही होता होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये भी त्वरण ही है। तो ऋण में इसका आंसर आता है। जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियरली हम इसको समझेंगे कि त्वरण क्या है और मंदन क्या है। ये देखिए इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा वेग घट। अब हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। सबसे पहले ये कंफ्यूजन आप स्टूडेंट निकाल दें। कई लोगों को ये कंफ्यूजन है, गति के समीकरण न्यूटन ने दिए हैं, और न्यूटन ने नहीं दिए बल्कि गैलीलियो गैलीली ने तीनों समीकरणों को डिराइव किया था। आज हम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो गति के तीन समीकरण कौन कौन से हैं, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा है यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इनमें u का मतलब है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, और s दूरी या विस्थापन, a त्वरण या मंदन, और t समय अंतराल। ये चीजें हमको समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम गति के पहले समीकरण को किस तरह से ये निकला है, इसका डेरिवेशन हम किस तरह से करेंगे। एग्जाम में तीनों में से एक जरूर आता है। तो गति के फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हम करते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग u है, समय t के बाद उसका वेग v हो जाता है, और वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है, एक्सेलरेशन a है। तो वेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हम घटा देंगे। अंतिम वेग हमारा क्या है, v है, प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, u है, तो वेग परिवर्तन आएगा v माइनस यू। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है बटे समय, समय का हम भाग देते हैं। तो v माइनस यू में हम समय का भाग दे देंगे,
तो वेग परिवर्तन की दर आएगी v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, इसलिए ये v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, त्वरण a। तिर्यक गुणा कर देंगे हम a और t का, तो आ जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू। u का हम पक्षांतर कर देंगे माइनस यू का, इस तरफ आएगा तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो u प्लस at इज इक्वल टू v। तो ये समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस at, यही गति का पहला समीकरण है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। केवल आपको तिर्यक गुणा करना है, वेग परिवर्तन की दर निकालना है, समय का भाग देना है और तिर्यक गुणा कर देना है, गति का पहला समीकरण है। इजीली गति का पहला समीकरण हम निकाल सकते हैं, ये त्वरण की कॉन्सेप्ट है। अब हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, वही माना कि कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है और उसके द्वारा तय की गई दूरी s है और उसमें उत्पन्न त्वरण a है। तो इसमें u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है। तीनों समीकरणों में हमें इन सारी राशियों को मानना है। तो सबसे पहले हम औसत वेग निकालेंगे। दो वेग है हमारे पास, एक u और एक v, तो एवरेज जैसे हम निकालते हैं दोनों को जोड़ के दो का भाग दे देंगे, तो v एवरेज यानी औसत वेग आ जाएगा u प्लस v अपॉन 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अब गति के पहले समीकरण से हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी निकाला है, ये हमारा इक्वेशन 2 हम मान लेंगे। v की जगह हम ये पहले समीकरण का मान u प्लस ए टी रख देंगे, तो हमारे पास पहला इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस ए टी अपॉन 2, क्योंकि v की जगह हमने क्या रख दिया, u प्लस ए टी रख दिया, तो ये u प्लस ए टी अपॉन 2 हो जाएगा। u और u को हम प्लस करेंगे तो 2u प्लस ए टी अपॉन 2, v एवरेज इज इक्वल टू क्या आ गया, 2u प्लस ए टी अपॉन 2। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब हम जानते हैं कि औसत वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। कुल विस्थापन हमारे पास क्या है, s है, कुल समय अंतराल हमारे पास क्या है, t है, तो v एवरेज हमारा इस डेफिनेशन से क्या आएगा, s अपॉन t। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि v एवरेज हमने ऊपर निकाला 3 में और v एवरेज निकाला 4 में, ये दोनों इक्वेशन बराबर होके आ जाएंगे, s अपॉन टी इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, t का तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2u2 प्लस ए टी का t में मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब हम इनमें 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि बटे में 2 है, तो 2u2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ए टी स्क्वायर अपॉन 2 यानी हाफ ए टी स्क्वायर। ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। ये गति का द्वितीय समीकरण है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने दूसरा समीकरण निकाल लिया। अब हम चलेंगे तीसरे समीकरण पर। तीनों में से एक जरूर 11th के एग्जाम में और 9th के एग्जाम में डराइव करने आता है। तो तीसरे समीकरण में वही चारों राशियों को हम मान लेंगे। प्रारंभिक वेग u से कोई वस्तु गतिशील है, t सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी s है और त्वरण a है। तो a त्वरण हम कैसे निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, पहले समीकरण से। वेग परिवर्तन की दर t इससे कैसे निकल जाएगा, t को हम पक्षांतर कर दें, a को नीचे लाए तो v माइनस यू अपॉन टी, ये t निकाल लिया। और गति के दूसरे समीकरण में जो कि हमने अभी निकाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर में t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो कि समीकरण 2 है। तो जहां जहां इसमें t दिख रहा है उसकी जगह हम वो वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन ए, हाफ ए वी माइनस ये स्क्वायर लगा t के ऊपर, तो v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों में है v माइनस यू अपॉन ए, आप देख रहे हैं इधर भी है और हाफ ए टी स्क्वायर में जो t की जगह रखा है वहां भी है, ये इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो v माइनस यू अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, ओवेनिस्ट आ जाएगा, अंदर बचेगा u प्लस वी माइनस यू अपॉन 2, क्योंकि ए स्क्वायर में एक ए से एक कट जाएगा, एक ए हमारा बाहर आ गया, तो u प्लस वी माइनस यू अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमने कॉमन निकाल लिया, 2 का तिर्यक गुणा कर देंगे यानी एलसीएम ले लेंगे, तो अंदर के ब्रैकेट में आएगा 2u प्लस वी माइनस यू अपॉन 2, 2u में से u गया तो u प्लस वी अपॉन 2। अब ये जस्ट लाइक दैट हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी u प्लस भी और
v प्लस यू और v माइनस यू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a का हमने तिर्यक गुणा कर दिया, 2as आ गया। तो ये यू स्क्वायर को पक्षांतर कर दीजिए, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। इस तरह से सिंपल तरीके से पहले और दूसरे समीकरण की हेल्प से हम तीसरा समीकरण निकाल सकते हैं। जब तक हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं करते तब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो एक आंकिक प्रश्न हम आज करके देखेंगे। ये प्रश्न है कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह 10 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है, तो कार का मंदन और उसे रुकने में लगा समय हमको निकालना है। तो समय निकालना है, तो हमें दिया क्या है, कार का प्रारंभिक वेग क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी सवाल को करने के लिए हमें यूनिट एक सी करनी पड़ती है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है यू और दूरी दी है मीटर में, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 60 गुणित 60 सेकंड हो जाएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, नीचे 36 आ जाएगा, ऊपर 36 आ जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएंगे, तो u बराबर हमारा आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब s हमको क्या दिया है, 10 मीटर। अंतिम वेग हमारा क्या है, क्योंकि गाड़ी रुक रही है, ब्रेक लगाने पर रुक रही। जब कोई वस्तु रुकती है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, ब्रेक लगाया जाता है तो 0, और यदि विराम अवस्था से चलती है तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, u0 होता है। ये याद रखें, जब ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। हमें त्वरण निकालना है यानी मंदन, और समय निकालना है, तो तीसरे समीकरण में हम ये वैल्यू रख देंगे। तीसरा समीकरण क्या है, अभी हमने किया है यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर। 2a हमको निकालना है, s की वैल्यू हमारी क्या है, 10 है, तो और v की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। 2a का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20a, तो 10 स्क्वायर प्लस 2a, तो 100 प्लस 20a इज इक्वल टू 0। 100 का पक्षांतर किया तो 20a इज इक्वल टू आ गया -100, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -100 अपॉन 20, 20 पंजे 100, a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऋण में आ रहा है, तो ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन, क्योंकि कार पे ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है। अब हमें टाइम निकालना है, तो हम पहले समीकरण में ये a की वैल्यू रख देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT में v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू -5 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 यानी 5 दूनी 10, 2 सेकंड ये रुकने में अपना समय लेगी। तो हमारा मंदन आ गया सिंपली -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम आ गया 2 सेकंड। इस तरह से हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है सवाल करते समय कि क्या दिया है और क्या निकालना है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। यदि आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब